थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने भी निकाला है। वेल लेट्स स्टार्ट विद कि आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिंग आप कब से कर रहे हो। हम्म। तो देखो मैं हमारे नेटिव प्लेस सांगली था। सांगली कोल्हापुर से महाराष्ट्र में रहता है। इन पुणे से 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। शिफ्ट हो गया मैं पुणे फॉर जॉब पर्पस। मेरा प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हूँ। एंड मेरा लास्ट वर्किंग था कि इन्फोसिस में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर करके था। एंड देन बिफोर दैट टेक महिंद्रा एंड सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरा पूरा बैकग्राउंड रहा। तो इन 2005 जो फ्लड आया था सांगली कोल्हापुर और इस एरिया में, तो उधर आई रियलाइज्ड कि इनकम जो है वो वोलेटाइल रहता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। हर एक का इनकम जो है वो वोलेटाइल रहता है और हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड। इसकी वजह से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि वही एक चीज़ है जो अपने को खींच के लाके अपना मेंटल पीस खो देने का मेजर चांसेस रहता है। तो आई Yes. स्टार्टेड माई वर्किंग ऑन माई ओन फाइनेंस इन पैरेलल विद आईटी। मैं पीएमपी सर्टिफाइड हूँ। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल करके डिग्री रहती है यूएसए कैलिफोर्निया की। सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट में सर्टिफाइड हूँ 4 टाइम्स। वाह। एंड बेस्ड ऑन दैट, हाँ, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की जर्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बना, फिर प्रोजेक्ट लीड बना और इन्फोसिस में प्रोजेक्ट मैनेजर करके वर्क करा। टोटल 17 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस था उस टाइम जब मैंने इन्फोसिस छोड़ा, उसके पहले वाला। एंड देन आई डिक्लेयर्ड माय फाइनेंशियल रिटायरमेंट एट द एज ऑफ माय 38, जब मैं 2016 में मैंने वो डिक्लेयर किया। बिफोर दैट आई एक्सप्लोर्ड ऑल द स्टॉक रिलेटेड थिंग्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में स्पेशली लैंड्स और उसमें कमर्शियल फार्मिंग वो काइंड ऑफ उसमें किया था एज अ ग्रुप। वी फाउंड वन कंपनी, तो उसमें से वो कोल्हापुर में जगह वगैरह लेना उस काइंड ऑफ किया था। तो आई ट्राइड इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड। लेकिन अभी के जो गोल्ड के है उस टाइम का उस तरह का मेरे को पता नहीं था। तो आई गोइंग गोइंग टू ज्वेलर्स, एंड वो फिजिकल गोल्ड का डिलीवरी काइंड ऑफ उस टाइम था। गोल्ड बीसी काइंड ऑफ था जहाँ 2 तोला हम रख सकते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता था। सो रादर देन टेकिंग फिजिकली डिलीवरी और डिलीवरी रिसिप्ट मिलता था। तो आई एक्सप्लोर्ड ऑल द असेट क्लासेस एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट पोस्टल स्कीम्स। जो फिक्स वाला है ना, वो छोड़ के आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। और फिर एज अ रिजल्ट मैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। एंड देन मैं जो चाहूँ उस तरीके से करूँ, इस काइंड ऑफ मेरा थॉट था। जो 8 years आई एम एंजॉइंग द फाइनेंशियल फ्रीडम वाला स्टेज। यूएफडब्ल्यू का जो पहले वाला था, मेरे रिलेटिव्स और हम ऐसे सिद्धार्थ भानुशाली का और लोगों का ऐसा सुनते थे। तो उनका यूट्यूब में हमने किया कि अरे गुड इंटेंशन वाला एक पर्सन है जो कि इतने इतने मिलियन लोगों को पासबुक में एंट्री चाहता है, ऐसा उसका थॉट है। एंड देन वी थॉट कि लेट्स गो थ्रू द ऑल द वीडियोज। एंड देन यूएफडब्ल्यू का आ गया अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम। उसके थ्रू वी अंडरस्टूड हाउ प्रोफेशनली मनी कैन बी मैनेज्ड एंड हाउ वी शुड लुक एट द ट्रेडिंग। इसके पहले मैं बाय एंड होल्ड ज्यादा करता था, फंडामेंटली स्टॉक्स लेना और उसके ऊपर ये करना। दैट वाज माय डायरी एंड विच सपोर्टेड मी अ लॉट इन फाइनेंशियल रिटायरमेंट। और ट्रेडिंग 2018 से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्रेडिंग। इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस से कैसे कर सकते, दैट आई वाज एक्सप्लोरिंग। वहाँ सिद्धार्थ भानुशाली का जो यूट्यूब पे और मेरे भांजे ने बताया था, तो वह एक्सप्लोर किया है। एंड देन इन TWST आई ज्वाइंड लेटर इन सेकेंड, यानी लास्ट ईयर आई ज्वाइंड, अभी खत्म होगा अगस्त को। सो अगस्त 23 में आपने ज्वाइन किया TWST, राइट? हाँ, थोड़ा एक महीना लेट ज्वाइन किया। सितंबर में आई स्टार्टेड जर्नी एंड अक्टूबर से एक्चुअली एग्जीक्यूशन चालू करती। कि जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, काफी अच्छी भी है, काफी थैंक यू। सिस्टमैटिक फॉर्मेट में भी आपने बताया है। सो अच्छा लगा सुन के। सो आपने हाँ बताया कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का आपने डिक्लेयर किया था 38, फाइनेंशियल रिटायरमेंट आपने 38 पे डिक्लेयर किया था। सो हाँ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वो एज पे वो चीज अचीव करना इज अ बिग थिंग। सो दैट्स रियली ग्रेट। आपके लाइफ में बिफोर TWST एंड आफ्टर TWST क्या चेंजेस आपको ज्यादा दिख गया है? मेजरली फंडामेंटली इस फील्ड को देखना होता था। इसके वजह से ओनली दैट थिंग आई वाज एक्सप्लोरिंग। एंड टेक्निकल एनालिसिस बोला तो मोर और लेस गैम्बलिंग
ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का वो सुना था कि पीपल आर पर्पजली फॉलोइंग द मार्केट एंड टेक द एंट्री। तो इसमें थोड़ा सा एक माइंडसेट रिलेटेड देखने का नजरिया जो था वो अलग था। गैम्बलिंग काइंड ऑफ लोग करते हैं, स्पेकुलेटर्स ज्यादा रहते हैं, दैट वे। एंड यूडब्ल्यू और सिद्धार्थ भानुशाली का जो सारा TWST का कोर्स जो इसमें इसमें देखने का नजरिया चेंज हुआ। एंड स्टॉक मार्केट में भी उसी तरीके का होता है बाय द वे। इनिशियली टेक्निकल एनालिसिस को प्रोफेशनल लेते नहीं थे स्टॉक्स बाय और सेल में, लेकिन 10 इयर्स और 10-15 इयर्स आगो उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस भी ऐड कर दिया। उसके ऊपर जैसा मार्क डगलस ने बुक में लिखा है, मेंटल एनालिसिस भी उन्होंने इंक्लूड किया। अनफॉर्चुनेटली वो इसमें किधर फिट नहीं होता, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू पर्सन हाउ ट्रेडिंग इन द जोन, उसने बुक लिखा है ना मार्क डगलस ने, उसके ऊपर लिखा। हम्म, एंड आई फाउंड एवरीथिंग गॉट इम्प्लीमेंटेड इन TWST कोर्स, जहाँ उन्होंने मेंटल का जो ये है अपना सीरीज है ना, माइंडसेट mindset। ऐप में, हाँ वो माइंडसेट में सारे सीरीज मैंने देखे। और बुक्स बुक्स फ्रॉम विजडम, मार्केट विजार्ड, वो सीरीज देखे। इट्स अ मोर और लेस आपका माइंडसेट किस तरीके का है वो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली वेरी लेस पीपल कुड एबल टू फोकस ऑन मेंटल एनालिसिस। वो कुछ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मैं कहाँ बाय करूँ कहाँ सेल करूँ, लेकिन माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत अच्छे तरीके से सिद्धार्थ जी ने इंट्रोड्यूस किया और इम्प्लीमेंट भी किया। अलग अलग तरीके के उनके ऐप में जो कोर्सेस हुए ना, उधर जो लाइव हुए थे, जो रिकॉर्डिंग उधर भेजे उसमें, that played a lot of role in my change of view into new way of learning into the trading। और वहाँ बहुत बढ़िया फर्क पड़ा इसके वजह से। यस, सिद्धार्थ बहुत बार बोलता है कि 95% इट इज अबाउट माइंडसेट। सो या उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि माइंडसेट परफेक्ट है ना, तो हम सब चीज कर सकते हैं। लाइफ में कुछ भी एब्सोल्युटली, हो, प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, हम सब चीज कर एब्सोल्युटली। सकते हैं। सो सिंस हम ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं माइंडसेट पे, अभी काफी ज्यादा हमारे पास यूट्यूब पे या फिर कमेंट्स में या मेल्स पे वगैरह रिक्वेस्ट आते हैं, या पता चलता है हमें कि आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि टेक्निकली फ्रॉड ग्रुप्स है, बिकॉज हमारा टेलीग्राम पे कोई चैनल नहीं है। बट देर आर पीपल हु टेक अपडेट्स फ्रॉम अ टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल, या फिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी ट्रेडर के व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड होके करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रुप्स में इंक्लूड होके फिर ट्रेडिंग करते हैं, वो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, या क्या माइंड पे इम्पैक्ट हो सकता है वो चीज का? जो दूसरे बाहर करते हैं अपार्ट फ्रॉम सिद्धार्थ जी, वो बोल रहे हो क्या आप? यस। उसमें what I learned from all the people and gone through it, and if I could able to separate to सिद्धार्थ जी into this, कि वो जो ट्रेनिंग देना और ग्रुप बना के टिप्स कॉल्स काइंड ऑफ देना, वो ना उसमें रिजल्ट नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड यहाँ ट्रेडर जो है या सर्विस प्रोवाइड जो कर रहा है, सॉरी ट्रेनिंग जो देता है, और जो सर्विस है जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम का देता है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग वो ज्यादा पैसा कमाता है। जो अटेंडी है वो नहीं कमाता, क्योंकि वो दे के छोड़ देता है ना, देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने एक बोला कि इन्फोसिस का इधर बाय करो इधर सेल करो, सो आई एम टेकिंग चार्जेस फॉर दैट। लेट्स से मैं यूट्यूबर और इस काइंड ऑफ देता हूँ, तो आई एम फ्री ना, उसको 10 हर महीने का या ऐसा कर दिया, एंड आई एम फ्री। और वो जो पर्सन है एग्जीक्यूट करने वाला वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ इस रिस्क मैनेजमेंट, उसके पास पैसे नहीं उतने, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, या उसको कुछ ट्रेडिंग में दिक्कत आती है वो संभालने वाला कोई नहीं है। तो उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता फ्रेंकली स्पीकिंग। और हार्डली 1% मे बी आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दोस, 99% आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दोज ग्रुप्स। लेकिन जो ट्रेनिंग देने वाला है ना वो कमाता है हम्म। बहुत अच्छे से, करोड़ में कमाता है, और वही दिखाता है स्क्रीनशॉट्स में कि मैंने इतना कमाया करके। लेकिन उसने कमाया ट्रेडिंग में, ट्रेनिंग में कमाया। सो जो सिद्धार्थ जी कर रहे दैट इज द राइट वे। जो हैंड्स ऑन आता है, Q&A होते हैं, फिर हम ईमेल पे या Q&A में रहता है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है। लेकिन ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत इजी है एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन क्या बाय करे क्या सेल करे, इट्स टू मच डिफिकल्ट, क्योंकि वो ओशन है। तो ये इस तरीके का जो मॉडल उन्होंने बनाया ना, दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल टू गेट एक्चुअली ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल। राइट। यस, सिद्धार्थ का एम तो वही था कि हर एक के पासबुक में एंट्री आनी चाहिए, तो वो सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हम जितना सीखे वो ज्यादा कन्वीनियंट है, rather देन किसी को हम बता दे कि भाई ये करो वो करो।
तो वो ब्लाइंड हम्म। ट्रस्ट रखने से अच्छा कि वो खुद एनालाइज करे चीजों को, वो ज्यादा यूजफुल रहता है फॉर अ हम्म। लॉन्ग रन, कि भाई यस। ओके ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। हम्म। सो आप मुझे थोड़ा बताइए कि आप एग्जैक्टली कौन से स्ट्रैटेजीज पे अपग्रेड कर रहे हैं। देखो स्ट्रैटेजी, मैंने R62 ऑप्शंस और ADX22 एंड ATH, और जहाँ जो सारी ऐप में दी हुई जो है ना स्ट्रैटेजी, वो सारा गो थ्रू किया। हम्म। देन आई रियलाइज 30 MA 44 की भी ABC, ऐसा फिफ्थ गियर जो AC है। व्हाट आई रियलाइज्ड देन कि आई नीड टू मास्टर वन फर्स्ट एंड देन गो टू नेक्स्ट। जैसा ब्रिट ये ब्रूसली कहते थे कि आई एम हैविंग fearful of that person who knows one kick and practiced 1,000 times rather than 1,000 kicks he knows and उसके नॉट लिए इवन मैं fearful प्रैक्टिस्ड। नहीं हूँ। यस। यस। तो इसीलिए व्हाट आई डिड, मैंने सीधा बैक गया एंड देन जो UFW में सीखा था वो ATA स्ट्रेटेजी में नहीं, TWST में जो बहुत डिटेलिंग दिया है, लाइव क्वेश्चन आंसर दिए है, रिकॉर्डिंग दिए है, डेली वीडियोस जो आते हैं और स्ट्रेटेजी के ऊपर, वो लिटरली 5 या 10 टाइम्स मैंने गो थ्रू किया है ATS पे ही फिर सिर्फ। और इसके ऊपर मैंने नोट्स बनाए काफी सारे। और नोट्स में मैंने राइट डाउन किया कि हाँ क्या करना है। एंड फर्स्ट टाइम लगता है अपने को इजी समझ में आ गया करके, लेकिन जैसे वो जर्नल मेंटेन करने का होता है, फिर और डिटेलिंग जाते हैं, फिर हम वी आर रिव्यू आवर ट्रेड्स, देन अपने को समझ में आता है नहीं अपने को और कुछ समझना है, देन अगेन आई एम गोइंग बैक टू दोज वीडियोस। फिर ऐसा करके ATH और ATH पिरामिड है कि मैंने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया फर्स्ट, और फिर उसको मास्टरी कर दिया ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज रोज रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो गया तो अपने को समझ में आता है कि भाई अपने को जम रहा है करके। और दूसरा R62 ये भी मैंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन बेस्ट क्या रहता है कि बिजनेस संभालते संभालते ATS संभालना इज वेरी इफिशिएंट वे, अदरवाइज बिजनेस के ऊपर ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। और डेली मॉनिटरिंग करना वगैरह वो थोड़ा इजी रहता है, तो ATH एंड पिरामिडिंग वो मेरे को ज़्यादा सूट करता है। R62 भी करता है, लेकिन मैंने सोचा उसके ऊपर ज़्यादा काम करूँ एंड देन आई विल एक्सप्लोर मोर। सो मेरे पाइपलाइन में नेक्स्ट R62 स्क्वीज स्ट्रैटेजी ऐसा है जहाँ और मैं करना चाह रहा हूँ। ऑप्शंस में डेली में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि टाइम बाउंडिंग है, उधर डेली करना पड़ता है, ध्यान हट गया तो और चीजें रहती है। सो मोर और लेस आई एम फाइनेंशियल रिटायर हूँ, तो मैं ज्यादा उस तरीके के सोचता हूँ मैं फ्री रहूँ और स्टॉक मार्केट मेरे लिए काम करता रहे। राइट। सो मुझे आपका ये वाला अप्रोच बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट पीपल डू इज कि अगर उनको स्ट्रैटेजी मिल रही है, जैसे अगर अभी सिद्धार्थ सर ने कोई स्ट्रैटेजी दे दी, तो तुरंत दे आर इनटू अ रश कि अच्छा अभी मिल गई है तो मैं इमीडिएटली कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। दे कंप्लीटली स्किप स्टेप्स ऑफ बैक टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग। तो आपके हम्म। हिसाब से ये स्टेप्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? हाँ देखो, एज अ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मेजरली लोगों को समझ में नहीं आता कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर और बिजनेसमैन दो ही तरीके से जाने जाते हैं, बिकॉज दे हैव कैपिटल। वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया है और जबरदस्त पैसा बन सकता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है या फंडिंग नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। वैसे बहुत सारे आइडियाज है जहां फंड न मिलने की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कैपिटल बचा के रखो, बिजनेस में भी कैपिटल बचा के रखो, देन ही विल कॉल्ड एज अ बिजनेसमैन। उसके पास कैपिटल नहीं है तो नो, ही इज नो मोर बिजनेसमैन। और दूसरा क्या है कि बचा के रखो, उसमें से जो चार टाइप्स दिए हैं कि बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉसेस, स्मॉल लॉसेस। तो इसमें डेंजर है बिग लॉस, वो बचा के रखो, कैपिटल बचा के रखो, ट्रेड करते रहो। अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट और बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है, जो बिग प्रॉफिट में हम कन्वर्ट हो सकते मैंने जो बाकी लोगों का सर्वे किया ट्रेडर्स का कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो स्टार्ट ही करते हैं बड़े कैपिटल से, क्योंकि इनके दिमाग में घूमता है बहुत। 1,000 का 2,000 होता है तो उनको लगता है कि यार मैंने 10 लाख डाले रहते तो अभी 20 lakhs पे होता हमारे। तो कैलकुलेशन जो है ना वो डेंजर काम करता है, और वो हम प्रैक्टिस स्किप कर देते हैं उस केस में। तो हम बड़े कैपिटल पे वी आर ट्राइंग एंड वी आर एंड अप विद बिग लॉसेस। तो मैं लाइफ में भी ऐसा करता हूँ कि ट्राई विद स्मॉल, एंड एक बार पक्का हो गया सिस्टम तो इम्प्लीमेंट इन बिग। इम्प्लीमेंट बिग में उसमें दिमाग नहीं लगता, क्योंकि वो सारा सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूशन, हमारा ट्रैकर बनाना, लॉस हो गया तो कहाँ रिकॉर्ड करना,
प्रॉफिट हो गया तो कहाँ रिकॉर्ड करना, और समझो झटका भी खा लिया तो कम हाइट से गिरते हैं ना, जैसे बच्चा कम हाइट से राइट। गिरता है, तो उसे कम में गिरा तो कोई दिक्कत नहीं होती, इम्पैक्ट कम होता है। ऑलवेज टेस्ट इन स्मॉल एंड इम्प्लीमेंट इन बिग, ये मैं यूज करता हूँ, और सेम मैचेस विद सिद्धार्थ सर फिलोसॉफी। यस एग्जैक्टली, मैं अभी जस्ट वही आपको बोलने वाली थी कि आपने एग्जैक्ट सिद्धार्थ का जो फिलोसॉफी है वही बताया है। वो भी इसी चीज में बिलीव करते हैं एंड कोशिश उनका ये रहता है कि हर एक जन ये फिलोसॉफी समझे, वो एक्सेप्ट हम्म। करे एंड उसके हिसाब से ही आगे बढ़े। तो आपने बताया कि अभी आपने एटीएच मास्टरी किया है, तो आप अगर कोई एटीएच करना चाहता है या उसमें मास्टरी करना चाहता है, तो आप उसको कोई 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर बताने हो कि दिस दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका आपको ध्यान देना है, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें होगी? वो तो है कि डिस्क्रिशनरी ट्रेड जो है ना, वो नहीं हम्म। लेना है ओवर कॉन्फिडेंस में। कभी कभी क्या होता है कि अभी लास्ट ईयर मार्केट बहुत जोर से दौड़ा अभी तक, तो इसमें एटीएच बहुत मिल रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 महीना कुछ ट्रेड ना मिले। तो वी शुड नॉट गो अवे फ्रॉम आर एक्सपर्टीज एरिया, क्योंकि ये है ओशन। ओशन में एक किनारे में बैठे हैं, हमें अपनी मछली मिलेगी, लेकिन कभी क्या होता है वो सीजन के हिसाब से नहीं मिली तो वी आर गोइंग इनटू डीप सी। जो डीप सी में जाता है ना, उसका एक्सपीरियंस, उसका रिक्वायरमेंट अलग है, बड़ी शिप लगेगी अपने को, और हम बने बैठे हैं किनारे में। तो हम रिस्क एरिया जो है, जहाँ यहाँ एक्सपर्ट है, यहाँ अपने को प्ले करना है। यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो वी शुड नॉट हैव टू चेंज द रूल एंड वी गो इनटू डीप सी। उधर के रूल अलग है, जहाँ हम एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ चांसेस हारने के ज्यादा हो सकते हैं। तो इधर पेशेंटली हमें रुक के देखना चाहिए कि हमें आ नहीं रही है ट्रेड्स तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस लास्ट साल में आए तो हर महीने में कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन अप ट्रेंडिंग है मार्केट, इसीलिए जब साइडवेज ज्यादा रहा या कुछ माइनस में चला रहा तो एटीज में नहीं आएंगे उतने। तो वी शुड नॉट एक्चुअली लीव आर एरिया, जहाँ हम एक्सपर्ट है वहाँ पेशेंस जो और माइंडसेट का ट्रेनिंग है ना, वो बहुत काम आएगा। और जहाँ हमें देखना चाहिए कि घाई गड़बड़ में हम कुछ एटीएस में फोर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या। जो 25 टाइप की मिस्टेक्स सिद्धार्थ जी ने बताई थी, उसमें वन ऑफ द मिस्टेक इज कि हम घाई गड़बड़ में फोर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि मार्केट भाग रहा है, फोमो इफेक्ट आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं छूट रहा हूँ क्योंकि मेरे रूल्स में वो बैठ नहीं रहा। तो वहाँ पेशेंस काम आएगा, मेरे रूल में नहीं आ रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। कैपिटल प्रोटेक्ट होए तो आज न कल हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये चीजें मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल मेंटेन करना इज टू मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम रिव्यू कहाँ करेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को या ट्रेडर जो करते हैं उसको मैं डीप में जाके देखा कि आर यू मेंटेनिंग एनीथिंग, सो मैं पहले से डेटा मेंटेन करता हूँ। बिकॉज नारायण मूर्ति जी कहते थे बिफोर आई ज्वाइंट इन्फोसिस, बहुत 2005 का मैं सुना था, अपार्ट फ्रॉम गॉड गॉड आई बिलीव ओनली ऑन डेटा। तो डेटा ही नहीं मेंटेन करोगे तो एनालिस क्या करोगे। तो वी शुड ऑलवेज, कुछ भी हो डेटा मेंटेन करना चाहिए, बाद में अपने को रिव्यू करने में मदद होती है। और मैक्सिमम ट्रेडर जो मैं देखा ना डेटा मेंटेन नहीं करते, दे आर हाईली रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सआईआर वगैरह सारा लिखा रहता है, लेकिन दो दो ना, उनका वो जॉब नहीं है ना, उनका ट्रेडिंग जॉब है, तो वो उस तरीके की फैसिलिटी नहीं देंगे। हमें अपना कैपिटल कितना डाला, बीच बीच में कितना डाला, वो एक्सआर में हमें समझ के रिटर्न्स जनरेट होंगे, दिखेंगे, अदरवाइज रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो जर्नल मेंटेनेंस एंड विथ ऑल डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू रिलाई ऑन रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड बाय द डीमैट प्रोवाइडर, डिस्काउंट ब्रोकर, और ये कोई भी उतने से रिलाई होने से अच्छा है कि अपना मेंटेन करो। और दूसरा स्क्रीनशॉट जो है ना, वो बहुत बढ़िया सिस्टम लगी, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें लगता है ये ऐसा ऐसा लिया, ऐसा ऐसा, एंड इट्स कम इनटू आवर माइंड, हम एक्सपीरियंस इमोशन के हिसाब से हम स्टोर करते हैं। लेकिन जब रिव्यू के लिए जोड़ते हैं तो थर्ड पार्टी करके देखते हैं, और स्क्रीनशॉट में अपने को समझ में आता है, जो स्क्रीनशॉट लेके एक्चुअली ट्रेड में क्या गलती हुई, मैंने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से लिया था क्या, या मैंने पैसे को थोड़ा इतना प्रॉफिट बन गया, थोड़ा चलो चलता है 10,000 लूज हो गया तो इस वे से लिया था क्या। ये सारा सिस्टम थर्ड पार्टी करके विदाउट इमोशंस हम देख पाते हैं, और वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में बहुत काम आता है। ये चीजें मेरे को तीन अच्छी समझ में आई, जो मेरे को सपोर्ट की।
काफी अच्छा लगा। आप एग्जाम्पल्स भी काफी अच्छे देते हो, काफी रिलेटेबल होते हैं, ऐसे होते हैं कि हाँ चलो पता भी है एंड थैंक रिलेट भी कर सकते हैं। यू वेरी मच। सेकेंडली मुझे ये जानना था कि जैसे आपने बताया कि टीडब्ल्यूएसटी में माइंडसेट जो सिद्धार्थ सर ये करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपार्ट फ्रॉम माइंडसेट आपको और क्या ऐसा कंटेंट है टीडब्ल्यूएसटी में जो आपको लगता है कि ट्रेडिंग के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल रहा है एंड उसे स्किप नहीं करना चाहिए? लाइव क्वेश्चन एंड आंसर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेली वीडियो जो छोटा आता है, 2 4 5 मिनट का रहता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्रिस्प एंड क्लियर, क्योंकि वीडियोस में मैंने क्या देखा कि प्रदीप जी है और बाकी जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो डेली वीडियो बना रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन में उस समय उनके थॉट प्रोसेस में हमेशा क्या रहता है कि मैं ये एक्सपीरियंस जो मैं अभी ले रहा हूँ ट्रेडिंग में, वो मैं टीडब्ल्यूएसटी बैच में कैसे घुसा दूँ। वो बहुत मेरे को इंटेंशन बहुत वेरी एक्साइटिंग और क्लियर लगता है। राहुल जी और बाकी जो है ना, जो डेली वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको उस टाइम पे समझ में आ गया, अरे ये बहुत अच्छा है जो मेरे को एक्सपीरियंस वो डेली वीडियो में डालते हैं, और एकदम छोटा सा रहता है। सो वो एक बहुत अच्छा हेल्प करता है। मार्केट विजार्ड की सीरीज जो है, जो वर्ल्ड में जो सारे जो ट्रेडर्स है उसके बुक्स और एक्सपीरियंस जो सिद्धार्थ जी ने और प्रदीप जी ने जो रीड किया है और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वो जो बहुत देते हैं ना, तो एक लगभग 100 और टाइम का एक्सपीरियंस वो एक झटके में दे देते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ टाइम सेविंग, एंड वो लेके हम आगे वाला जा सकते हैं। और दूसरा जो ऐप में दिया हो ना, वो सारा खत्म करने का है। दैट शुड बी अ मेन गोल, क्योंकि ये ऐप इतना ओवर कंटेंट दिया है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, एक साथ में खत्म करने का नहीं है, लेकिन एक फोकस लेके उतना स्ट्रैटेजी के अराउंड सारा घूम लिया, एंड देन वो जो माइंडसेट एंड बाकी वाला जो है ना। वाह। सो वेल, मैंने पहले भी काफी इंटरव्यूज लिए हैं टीडब्ल्यूएसटी के लिए, अचीवर्स के लिए, बट आपसे बात करके जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत थैंक यू वेरी अच्छे मच। से चीजें एक्सप्लेन जो कर रहे जिया हो। वो मैं दिखा रहा हूँ, जो एग्जीक्यूट किया वो बता रहा हूँ, इसीलिए यू कुड एबल टू रिलेट। ऐसा कुछ राइट। ऐड ऐड करके बताता तो शायद सामने वालों को समझ में आ जाता कि ये बढ़ा के पानी मिला रहा है करके। हाँ नहीं, बट यार ट्रू इट्स कि आपने जो एग्जीक्यूट किया है, आपने जो एक्सपीरियंस किया, आप वो वैसे बता रहे हो and इसलिए वो ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है। सो हम्म। आपका गोल अचीव करने के लिए आपको लगता है कि टीडब्ल्यूएसटी कोर्स ने आपके मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो वो कोर्स? इसमें क्या हो गया, मेरा एक बाय गॉड ग्रेस, मेरे गुरु ग्रेस और उस टाइम के जो मेंटर्स है, उसमें मेरा फाइनेंशियल रिटायरमेंट एक अर्ली एज में हो गया। मेरा एज में 40 करने का था, एंड देन एवरीथिंग वेंट वेल। अभी कैसा सिर्फ कुछ फील्ड्स वर्क कर रहे हैं। उस टाइम गोल्ड भी चल रहा था, रियल एस्टेट चल रहा था, सिल्वर भी चला कुछ देर के लिए, फिर अपना इक्विटी भी चला, म्यूचुअल फंड सब चल रहे, तो इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा 2 साल पहले मिला इसमें। आ, इसीलिए अभी पैसा कमाने का एक जोर से जो ये रहता है ना, सो दैट वेंट आउट। तो मेरा एक ट्रायल पेशेंस वो डिफॉल्ट बढ़ा, क्योंकि कुछ करने का रहता है। समझो मेरे को कुछ घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो क्या इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है जो एग्जीक्यूशन में आता है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स कि हमारा पेशेंस खो देता है। समझो 2 साल के बाद मेरे को कुछ गाड़ी पक्का लेना ही है, मैंने गोल लिया है, एंड मैं आई एम कनेक्टिंग विद द ट्रेडिंग, और 1 साल मार्केट नहीं चला, तो पेशेंस लूज हो जाएगा। बोला अरे कुछ भी करके ना, मैं ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, दूसरा जंप करूँ, ऑप्शन ढूंढूं, फ्यूचर ढूंढूं, क्योंकि मेरे को गोल दिमाग में आता है। एक्चुअली इसमें फाइनेंशियल गोल और प्रॉफिटेबल होना, ये गोल होना चाहिए, ना कि हम लाइफ के गोल कनेक्ट करें, क्योंकि उसमें इमोशंस के साथ अटैच होगा और आपको फोर्स ट्रेडिंग करने में या अनड्यू रिस्क लेने में वो फोर्स करेगा इंटरनली। वो इनविजिबल कनेक्शन है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने रूल सिद्धार्थ जी बार बार बता रहे, फिर भी मैं क्यों तोड़ा उसके ऊपर। बिकॉज उसके साथ मेरे को घर लेना है, किसी तो घूमने जाना है या गाड़ी लेना है, वो एसोसिएटेड है ना। तो मुझे लगता है पैसा और प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाना यही गोल होना चाहिए, एंड सिस्टम में परफेक्ट मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ, ये गोल होना चाहिए। फिर अमाउंट मल्टीप्लाई करना वो क्या बड़ी बात नहीं है। नाइस। सो आपके साइड से अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो सिद्धार्थ के लिए या टीम के लिए? हाँ, कभी कभी
अप्रोच थोड़ा सा जहाँ और चाहिए वो नहीं होता, बिकॉज उनका भी लिमिटेशन है, आई नो वेरी वेल, कि जहाँ हम्म, बड़े पैमाने पे मास पे जाना है तो सम सिस्टम शुड बी देयर, और दैट इज एडजस्टेबल। वो लगभग 90-95% तो क्वेरी सॉल्व हो जाती है किसी न किसी वजह से। और 5% हम ऐसा भी नहीं सोचे कि सारा स्कूल फीडिंग ही मिलना चाहिए, अपने को भी एफर्ट्स डाल के, यानी जो आंसर्स नहीं मिले फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मैंने एग्जीक्यूशन करा वहाँ वहाँ मिलते गए, लर्निंग एटीट्यूड से गए तो वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई फीस दिया है, प्रोफेशनल कोर्स लिया है तो ही हैज टू सॉल्व एवरीथिंग। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन कभी कभी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में लोगों का दिखता है कि ऐसा एटीट्यूड है। वो ऐसा नहीं हम्म, होना चाहिए एज पर मी। वो हेल्प कर रहे हैं अपने को, उनका पैसे कमाने का जो आर्स है वो छोड़ के, दैट इज ग्रेस ऑन अस। अदरवाइज वो यही समय खुद के ट्रेडिंग में लगाते तो शायद और पैसा बनाते हैं। तो वो छोड़ के कर रहे हैं एंड विथ वेरी लेस फीस वॉट एवर ही इज चार्जिंग। तो वो अपने को ध्यान दे के अपने में क्या मिल रहा है दैट वी शुड फोकस ऑन, ऐसा लगता है मुझे। यस, दैट्स द होल पॉइंट कि काफी लोगों को ऐसे लगता होगा कि मे बी सिद्धार्थ इतना मतलब चार्ज कर रहे हैं या ऐसा है, बट द होल पॉइंट ऑफ TWST या टीम का या सिद्धार्थ का मेन गोल यही था। हम लोग सब यही मिशन से चल रहा है कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच दे सके। ट्रेडिंग तो है ही, ट्रेडिंग का भी हम करा ही रहे हैं, बट हमारा ये भी है कि हम उसमें थोड़ा सा अगर और डिटेल्स दे दे या कुछ माइंडसेट भी इसलिए एडेड है कि बिकॉज एक ट्रेडर का सराउंडिंग या सर्कमस्टेंसेस थोड़ा काम होना चाहिए, तो वो इमोशंस पे वर्क कर सके, इसलिए माइंडसेट भी इंक्लूड करते हैं, विजडम फ्रॉम बुक सीरीज भी इंक्लूड करते हैं सिद्धार्थ। So, yeah, this is what we are trying to achieve. But yes, feedbacks के ऊपर वर्क जरूर करना चाहेंगे। So, I'll try कि कुछ जो आपने फीडबैक दिया है मे बी उस पर थोड़ा हम वर्क कर सके, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड फीडबैक। सो अभी तक जितने इंटरव्यूज लिए मैंने, जैसे बोला आपको कि आपके साथ बात करने को भी ज्यादा अच्छा लगा, आपका पॉइंट सुनने को भी ऐसे लग रहा था कि ओ यस राइट रियली। सो दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग पार्ट। अपार्ट थैंक यू फ्रॉम वेरी मच। दिस आप फीस, कुछ और शेयर यस, करना चाहोगे? यस यस, फीस के बारे में जो आपने बोला कि इतना फीस लेते हैं, एंड कुछ लोग बोलते रहेंगे या मन के रहेंगे कि यार बहुत बड़ी फीस लेते हैं, बाकी लोग तो इतने इतने लेते हैं एंड ही इज चार्जिंग ह्यूज। दूसरा कोई ले सकता है, वो बोलता है कि बाहर इतना ज्यादा लेते हैं, सिद्धार्थ कम ले रहे हैं। तो बहुत व्यूज हो सकते हैं। उन्होंने कुछ डिसाइड करके थिंक करके जो किया है, वी शुड गो फॉर इट। उन्होंने बोला कि और बढ़ा नहीं चाहिए तो इट्स हिज चॉइस, कम करना चाहिए इट्स हिज चॉइस। और पार्टिसिपेंट जो है ना, उसके हिसाब से वो ये फीस, उस जो उन्होंने जो मेरे को परवड़ता है क्या, अन वर्सेस व्हाट आई एम टेकिंग आउट फ्रॉम दिस। देखो जो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, एक्स अमाउंट फीस दे दी, उसके कितने तो टाइम्स मैंने प्रॉफिट किया। तो उसमें आई एम नॉट गोइंग बैक एंड शेयरिंग दिस प्रॉफिट शेयरिंग विद सिद्धार्थ जी, है ना, फीस लिया खत्म हो गया बात। लेकिन एक्चुअली क्या, रॉयल्टी लॉयल्टी करके थोड़ी हम बाद में आने वाला प्रॉफिट दे रहे हैं, है कि नहीं? द सेम वे वी लुक एट, एंड जितना हम कह रहे हैं उसमें से लर्निंग एक्टिविटीज से कितना हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं रादर देन ब्लेमिंग, वो बहुत मायने रखता है। दूसरा, इफ फीस ज्यादा है कम है, ये कंप्लीटली रिलेवेंस पार्ट इरिलेवेंट रहती है। किसी को ज्यादा लगेगी क्योंकि वो उससे कम उतना कमा नहीं रहा, और जितने बहुत बड़ा कमाए वो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं ले रहे। सो इट्स अप टू पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं ना उसमें से कितना खींच के लूँ और मैं कितना प्रैक्टिस करके उसमें दूँ, तो फिर हम उसको थैंक यू बोलेंगे बाय द वे इतने कम में दिया करके दैट्स ट्रू। सो यस, आपसे बात करके अच्छा लगा। सो दिस इज अबाउट द इंटरव्यू। मैजिक आई मैजिक होप टाइम हो गया, आपको देखो 01:01 बजा है, 1:01, मैजिक टाइम हो गया अरे हाँ ट्रू, मैंने जस्ट देखा अभी। बट अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आपने सेम टाइम दिया एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच। थैंक आई यू वेरी होप मच। आगे भी वापस आपका इंटरव्यू लेने का चांस मिले, मे बी ये बार कुछ अलग हो एंड कुछ बड़ा अचीवमेंट हो तो शायद और किसी के साथ आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। थैंक यू वेरी मच, मेरे को भी ओके। आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे से सुन के लिया, एंड देन राइट प्रोबिंग करके जो आपको इंटरव्यू में क्या ये करना था एक्सपीरियंस, वो आपने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू।